हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 2 जो कि है पॉलिनोमियल, उसका एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 4 करने वाले। तो क्वेश्चन 4 में हमें क्या कह रहा है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें केसेस दिए हुए हैं 1 to 7 अलग अलग क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अलग अलग पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं और उनके हमको क्या फाइंड आउट करना है, उनके हमें जीरो फाइंड आउट करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है, ये पूछता है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी है चैप्टर 2 की, तो प्लीज़ एक बार चेकआउट कीजिए, क्योंकि अगर आप वो देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा बहुत अच्छे से क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फिर भी चलिए अभी शुरू करते हैं हम लोग बेसिक से। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट दिया हुआ है P ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस 5। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, P ऑफ x इज इक्वल्स टू x प्लस 5। इसमें हमारा पॉलिनोमियल क्या है, हमारा पॉलिनोमियल है x प्लस 5। ठीक है, तो जब भी आपको जीरो निकालने कहे तो आपको क्या करना है, जीरो निकालने के लिए आपको अपने पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट कर देना। ठीक है, हमारा पॉलिनोमियल क्या दिया होता है, x प्लस 5। हमको बोला है कि इसका जीरो फाइंड आउट करो, तो जीरो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट कर देंगे। तो अब देखिए, अगर मैं जीरो से इक्वेट कर रहा हूँ, जीरो से इक्वेट करने के बाद हमारा प्रोसेस ये होता है कि हमको इसके वेरिएबल यानी कि इस क्वेश्चन में जो कि x है उसकी वैल्यू निकालनी है। जो उसकी वैल्यू आएगी वही इस पॉलिनोमियल का क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, x प्लस 5 इज इक्वल्स टू जीरो, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस 5, यहाँ जाके जीरो के साथ होगा माइनस 5, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास माइनस 5, यानी कि इस पॉलिनोमियल के जीरो की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, माइनस 5 आ गई। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, सो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज माइनस 5। ठीक है, आप इसको रीचेक भी कर सकते हैं। वैसे तो क्वेश्चन में नहीं बोला है, आपको करने की कोई जरूरत नहीं है एग्जामिनेशन में, बट आप खुद के लिए अगर आप कंफ्यूज हो किसी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में तो आप रीचेक कर सकते हैं। कैसे रीचेक कर सकते हैं, जो आपकी x की वैल्यू आई है वो अपने पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ये आया था x प्लस 5 आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है। ठीक है, आप x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए माइनस 5, तो ये हो जाएगा माइनस 5 प्लस 5, माइनस 5 प्लस 5 क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो अगर जीरो आ गया मतलब आपका जो आंसर आया है वो क्या है, बिल्कुल सही आया है। ये जो मैंने बताया ये सिर्फ और सिर्फ आपके चेक करने के लिए। ठीक है, एग्जाम में इसे नहीं करना है। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन 1 बनेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 में px इज इक्वल्स टू x माइनस 5, यानी कि हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या दी हुई है, x माइनस 5 दी हुई है, तो हमें जीरो निकालना है इसका। तो हम क्या करेंगे, इसको जीरो से इक्वेट कर देंगे। तो x माइनस 5 इज इक्वल्स टू जीरो, ये जब माइनस 5 RHS में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, जीरो प्लस 5, x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 5। तो इस पॉलिनोमियल का जीरो कितना आ गया आपके पास, 5 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो गाइस, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कह रहा है, P ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5। ओके, तो इस बार हमें पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 5 दिया हुआ है। जीरो निकालना है, इसलिए हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट कर देते हैं। अब देखिए, आपको क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, जो x की वैल्यू आएगी वही इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा। तो हम क्या करेंगे, हम चीज़ों को RHS में भेजना शुरू करेंगे और सिर्फ x को LHS में रखेंगे। ठीक है, तो ये 2 इंटू एक्स तो पहले यही रहने देते हैं, पहले प्लस 5 को भेजते हैं। तो प्लस 5 यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, जीरो माइनस 5, यानी कि माइनस 5 बचेगा। ठीक है, अब देखिए ये x 2 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, हमको यहाँ पे सिर्फ x चाहिए LHS में। तो ये 2 जो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं इसको RHS में भेजूंगा, तो जो यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है वो RHS पे जाने पे क्या हो जाता है, वो RHS पे जाने पे डिवाइड हो जाता है। तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू आ रही है आपके पास माइनस 5/2, और यही है आपके क्वेश्चन नंबर 3 के पॉलिनोमियल का जीरो। ओके, सो गाइस, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, हमें जीरो निकालना है। हम x को LHS में रखेंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2, यहाँ पे जाके क्या बना लेगा, 0 प्लस 2, यानी कि ये बचेगा सिर्फ और सिर्फ 2। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 2। ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा था x से, तो यहाँ पे आके होगा डिवाइड। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2/3। तो इस पॉलिनोमियल जो कि था 3x माइनस 2, उसका जीरो क्या आया हमारे पास, 2/3 आया। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है गाइस, इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और ये क्वेश्चन पूछता भी है आप लोगों से 1 मार्क्स या इवन 2 मार्क्स के लिए भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें px की वैल्यू दी हुई है कितनी, 3x।
ओके, तो अगर आपके पास पी एक्स की वैल्यू 3x दी हुई है तो अब आप क्या करेंगे, 3x इज इक्वल्स टू 0, जो पॉलिनोमियल है उसको 0 से इक्वेट करना है। अब देखिए यहाँ पे तो आपको सिर्फ x चाहिए, तो x से 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो ये यहाँ पे 0 से जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.3, 0 ही आएगी। तो इस पॉलिनोमियल को अगर आपको 0 बनाना है, यानी कि इस पॉलिनोमियल का 0 क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का 0 0 ही होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओके, सो गाइस नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या दिया हुआ है, p ऑफ x इज इक्वल्स टू ax एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसमें तो वेरिएबल क्या दिया हुआ है, हमें x दिया हुआ है, एंड हमें एक चीज और एक्स्ट्रा दी हुई है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 के इक्वल नहीं है, क्योंकि a 0 के इक्वल हो जाएगा तो ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो a हमारा 0 के इक्वल नहीं है, a कुछ और हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। p ऑफ x इज इक्वल्स टू ax, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमको 0 निकालना, तो हम इसको 0 से इक्वेट कर देंगे। अब देखिए मेरे को तो LHS में सिर्फ x रखना है, तो मैं a को कहाँ भेज दूंगा, a को मैं भेज दूंगा RHS के पास। तो ये तो 0 x से मल्टीप्लाई हो रहा था a, तो यहाँ पे आके 0 से क्या हो जाएगा, डिवाइड, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल का 0 क्या हुआ आपके पास, इस पॉलिनोमियल का हुआ वैल्यू 0 ही हुआ। ठीक है, तो x की वैल्यू आप क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में p ऑफ x इज इक्वल्स टू cx प्लस d दिया हुआ है, एंड c की वैल्यू 0 नहीं है। ठीक है, c की वैल्यू हमारे पास नॉन जीरो है, क्यों, क्योंकि अगर c की वैल्यू 0 होती तो x की भी तो 0 ही हो जाती। ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक दूसरे से, एंड हमें p ऑफ x यानी कि वेरिएबल दिया हुआ है x, और आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि सी एंड डी आर रियल नंबर। सी एंड डी आर रियल नंबर यानी कि वो रैशनल भी हो सकता है, वो इरैशनल भी हो सकता है। वैसे तो इस इन्फॉर्मेशन का कोई भी काम नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। ठीक है, हमें सिर्फ इससे मतलब है, तो हम इसमें ही फोकस करेंगे। हमको 0 निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सी एक्स प्लस डी को इक्वेट कर देंगे किससे, 0 से। तो सी एक्स की वैल्यू निकालना है आपको, तो डी को जब यहाँ भेजेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस डी। सी एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास, माइनस डी। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सी यहाँ पे आके डी माइनस डी से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी। तो आपके पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई, आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई है माइनस डी बाई सी। ठीक है, तो इसका मतलब इसका 0 क्या हुआ, पी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी का 0 हो रहा है हमारे पास माइनस डी बाई सी। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं कमेंट सेक्शन में आप लोगों के डाउट्स क्लियर करूंगा। होपफुली आप लोगों को सब समझ आया हो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.3। थैंक यू सो मच।